हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे हेडेक। इंट्रोडक्शन। हेडेक इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल कंप्लेंट्स सीन इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट। हेडेक क्या है? ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है, कंप्लेन है। ये ज़्यादातर चिल्ड्रंस और एडल्ट में देखा जाता है। इट इज़ डिफाइंड एज अ पेन फेल्ट इन एनी रीजन ऑफ द हेड। पेन होता है कोई भी रीजन में हेड के, इंक्लूड द स्काल्प, फोरहेड, टेम्पल्स और बेक ऑफ द हेड। यानी स्काल्प हो सकता है, फोरहेड में, टेम्पल्स में और बेक ऑफ हेड में, ऑक्सीपिटल में भी हो सकता है। देन हेडेक में बी प्राइमरी, नॉट ड्यू टू एनी डिसीज। प्राइमरी यानी कि कोई डिसीज के कारण नहीं होता, और सेकेंडरी ड्यू टू एन अंडरलाइंग कॉज लाइक इन्फेक्शन, ट्रॉमा और सिस्टमिक इलनेस। सेकेंडरी में जैसे कि अंडरलाइन कोई भी कॉज हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन, ट्रॉमा या सिस्टमेटिक इलनेस। इन चिल्ड्रन हेडेक इज अ कॉमन एसोसिएटेड विद डिहाइड्रेशन, फीवर, स्ट्रेस, विजन प्रॉब्लम और माइग्रेशन। ये चिल्ड्रंस में हेडेक कॉमनली क्यों होता है? जैसे डिहाइड्रेशन की वजह से, फीवर की वजह से, स्ट्रेस, विजन प्रॉब्लम या माइग्रेशन की वजह से हो सकता है। देन डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी, ये भी एक सोसाइटी होती है। हेडेक इज अ पेन अराइजिंग फ्रॉम द हेड, अपर नेक रीजन, caused by irritation of the pain sensitive structure in the brain and surrounding tissue। हेडेक क्या है? ये एक पेन है अराइजिंग फ्रॉम हेड। हेड से ये अराइज होता है, हेड में पेन होता है। अपर नेक रीजन यानी नेक के अपर रीजन में होता है। caused by irritation ऑफ द पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर। इरिटेशन होता है कहाँ पे? पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर में। कहाँ? ब्रेन में। इन द सराउंडिंग टिश्यू, ब्रेन के सराउंडिंग टिश्यू में। ये है स्पेशल डेफिनेशन। देन क्लासिफिकेशन ऑफ हेडेक। प्राइमरी हेडेक, देन सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक जैसे कि माइग्रेशन, टेंशन टाइप हेडेक, क्लस्टर हेडेक, अदर प्राइमरी हेडेक, एक्सटर्नल कर्व हेडेक, ये आते हैं प्राइमरी में। देन सेकेंडरी अगर ड्यू टू एन अंडरलाइन कंडीशन। सेकेंडरी क्या होता है? कोई अंडरलाइन यानी डिसीज या प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से होता है, जैसे कि फीवर, साइनसाइटिस, साइनसाइटिस एंड इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन इन द साइनस, जैसे नोज में से साइनस प्रेजेंट होता है ना, वो। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस यानी जो कवरिंग होती है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की, वायामीटर, ड्यूरामीटर, एरोग्नामीटर, उनमें इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो जाता है उस कंडीशन में। ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है उस कंडीशन में, या हेड इंजरी, कोई इंजरी हो गई इसकी वजह से, हाइपरटेंशन, हाई और क्या है, आई स्ट्रेन, रिफ्लेक्टिव एरर। देन आई की वजह से भी हेडेक होता है। देन डिहाइड्रेशन, जब बॉडी में वाटर या फिर इलेक्ट्रोलाइट की डिफिशियंसी हो जाती है, उसकी वजह से भी होता है। देन डेंटल प्रॉब्लम्स, डेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से भी ये कॉज हो सकता है। देन इटियोलॉजी कॉजेज, वेस्कुलर कॉजेज जैसे कि माइग्रेन, हाइपरटेंशन, ये वेस्कुलर कॉजेज होते हैं, इसके कारण भी हो सकता है हेडेक। देन मस्कुलर कॉजेज, टेंशन टाइप हेडेक, नेक मसल स्ट्रेन, पुअर पोस्चर। देन इन्फ्लामेटरी इन्फेक्टिव कॉजेज जैसे कि साइनसाइटिस, मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस और ईयर और डेंटल इन्फेक्शन। देन इन्वायरमेंटल कॉजेज जैसे नॉइस, ज़्यादा वॉइस हो रही है, स्ट्रॉन्ग स्मेल या फिर ब्राइट लाइट, उसकी वजह से भी हो सकता है। देन डाइटरी फैक्टर जैसे कि स्किप्ड मील यानी मील अच्छे से फूड कंज्यूम नहीं कर रहे, उसके कारण हो सकता है। एंड कैफीन, जो कैफीन ले रहा है उसकी वजह से हो सकता है। जो ज़्यादा चाय पीते हैं उनको भी हो सकता है ये। और चॉकलेट्स, चीज़, डिहाइड्रेशन, इनकी वजह से हो सकता है। मुझे भी पता नहीं था चॉकलेट की वजह से भी होता है। देन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, लेक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस की वजह से और एंजाइटी की वजह से हेडेक हो सकता है, और लेक ऑफ स्लीप, अच्छे से स्लीप नहीं ले रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है। देन है न्यूरोलॉजिकल कॉजेज जैसे कि ब्रेन ट्यूमर, सीजर, ये सीजर वो वाला सीजर है मिर्गी वाला। देन राइज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। देन है मेडिकेशन रिलेटेड जैसे ओवर यूज ऑफ एनाल्जेसिक्स, रिबाउंड हेडेक। देन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी कि एनाल्जेसिक पेन को रिलीव करने के लिए लेते हैं, अगर उसका ओवर यूज़ कर रहे हैं उस कंडीशन में हो सकता है, या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। देन पैथोफिजियोलॉजी सिंपल, फर्स्ट क्या? प्राइमरी हेडेक का ड्यू टू वेसोडाइलेशन रिलीज द इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। वेसोडाइलेशन, वेसल्स डायलेट हो जाती है जिसकी वजह से रिलीज होता है इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स एंड एक्टिवेशन ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व्स। ट्राइजेमाइनल नर्व्स होती है क्रेनियल नर्व, वो क्या हो जाती है? एक्टिव हो जाती है, उसका पाथवे स्पेशली इन माइग्रेन, ये कहाँ किस में होता है? ज़्यादातर माइग्रेन में। देन ड्यू टू इंटेंशन हेडेक, मसल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्काल्प, नेक एंड कॉसेज डल टाइट पेन, ये होता है। देन सेकेंडरी हेडेक कॉज्ड बाय इरिटेशन ऑफ पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर जैसे ब्लड वेसल्स, मेनिंजाइटिस, क्रेनियल नर्व्स और मसल्स ड्यू टू इन्फेक्शन, देन इन्फ्लामेशन, देन प्रेशर इंक्रीज प्रेशर ड्यू टू पेन। देन ट्यूमर ब्लीडिंग, ट्यूमर की अगर ब्लीडिंग हो रही है ब्रेन ट्यूमर की या फिर हेडेक इंजरी की, उस कंडीशन से इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर लीड्स टू हेडेक। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसके सिम्टम्स देखते हैं। फर्स्ट माइग्रेन हेडेक, अगर माइग्रेन है उस कंडीशन में थ्रोबिंग ऑफ पल्सेटिंग पेन, थ्रोबिंग और पल्सेटिंग पेन अराइज होगा। देन यूजुअली यूनिलेटरल, एक साइड ज़्यादा होता है, इसमें नोजिया, वोमिटिंग की कंडीशन अराइज हो सकती है। फोटोफोबिया यानी लाइट, अगर ज़्यादा लाइट है तो उन्हें डर लगेंगे, ज़्यादा लाइट तो उन्हें पसंद नहीं होगी। देन
फोनोफोबिया, साउंड साउंड सेंसिटिविटी, अगर ज़्यादा साउंड है उनको उससे डर लगता है। ऑरा, विजन, फ्लेसेस या फिर जिगजैग लाइंस, उनकी वजह से भी हो सकता है हेडेक। देन टेंशन टाइप हेडेक, लाइक बेन लाइक टाइटनेस अराउंड हेड, जैसे कि कई लोग झूला बनाते हैं उसकी वजह से हो सकता है। कई लोग हेयर स्टाइल करते हैं टाइट उसकी वजह से भी हो सकता है। देन बाइलेटरल, माइल्ड और मॉडरेट। बाइलेटरल होता है वो यूनिलेटरल हो रहा था, ये बाइलेटरल होता है और ये माइल्ड भी हो सकता है और मॉडरेट भी हो सकता है। स्ट्रेस रिलेटेड होता है ये पेन, और नो वोमिटिंग और फोटोफोबिया यूजुअली। इसमें ज़्यादातर वोमिटिंग नहीं होता, फोटोफोबिया ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। देन क्लस्टर हेडेक, इसमें क्या होता है, सीवियर यूनिलेटरल पेन अराउंड आई, यानी आई के पास उसे पेन होने लगता है। रेडनेस, टीयरिंग ऑफ आई, आई में रेडनेस हो जाती है और आंसू निकलने लगते हैं, टीयरिंग होती है। देन नेजल कंजेशन होता है, नेस में भी प्रॉब्लम होती है, नोज में। देन अगर इन क्लस्टर सेम टाइम डेली, इन उसी टाइम डेली होते रहता है। देन सेकेंडरी हेडेक, फीवर एंड फेसियल पेन, साइनसाइटिस। देन नेक स्टिफनेस, माइनेंजाइटिस में होता है। एंड मॉर्निंग हेडेक, जैसे वोमिटिंग भी हो सकता है। आईसीपी इंक्रीज होता है इसमें, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। हेडेक आफ्टर ट्रोमा। देन आई पेन, ब्लड विजन, जिसमें ग्लूकोमा में देखने को मिलता है। देन इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस, कंप्लीट हिस्ट्री, ऑनसेट, ड्यूरेशन, सिवियरिटी। देन ट्रिगर फैक्टर, एसोसिएटेड सिम्टम्स, मेमोरी ऑफ माइग्रेन। देन फिजिकल एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, वाइटल साइंस, साइनस, टेंडरनेस, आई एग्जामिनेशन। देन थर्ड लेबोरेटरी टेस्ट, सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है ये चेक करने के लिए, ईएसआर, सीआरपी। देन इमेजिंग टेस्ट, जैसे कि सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्रेन। देन लंबर पंचर इफ मेनिंजाइटिस इज सस्पेक्टेड, यानी अगर ऐसा लग रहा है कि मेनिंजाइटिस है उस कंडीशन में लंबर पंचर करेंगे। और देन एट्थ है मेनिंजस हेडेक। देन मैनेजमेंट ऑफ हेडेक, फर्स्ट जनरल मैनेजमेंट, एडुकेट रेस्ट, हाइड्रेशन, डार्क एंड क्वाइट रूम, कोल्ड वार्म कंप्रेशन ऑन हेड एंड अवॉइड ट्रिगर ऑफ लाइट नॉइज स्मेल। देन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट फॉर माइल्ड माइग्रेन, फॉर माइग्रेन फर्स्ट है एनएसएआईडीज, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ये जैसे आइब्रोप्रोफेन दे सकते हैं, पैरासीटामोल दे सकते हैं। देन ट्रिप्टेन, जैसे कि इसमें है सिमिट्रिप्टान। देन एंटीमेटिक्स, अगर उसे नोजिया वोमिटिंग हो रही है उस कंडीशन में, डोमपेरिडोन, ऑन्डेस्ट्रॉन। देन प्रिवेंटिव ड्रग्स, जैसे कि प्रोप्रेपेनॉल, टोपिरेमेटेड, देन एमाइट्रिप्टाइलिन। देन है फॉर टेंशन हेडेक, NSAIDs, muscle relaxation, stress management. Then for cluster headache, oxygen therapy, triptan and steroids. Then for secondary causes, treat underlying condition like antibiotics, sinusitis में, और mannitol for raised ICP, intracranial pressure. Then anti hypertensive ड्रग यूज़ कर सकते हैं। देन नर्सिंग मैनेजमेंट, असिस्ट पेन को असिस्ट करना, पेन मैनेजमेंट। देन इंटेंसिटी, लोकेशन, ड्यूरेशन, ट्रिगर, कितना ट्रिगर हुआ है वो भी असिस्ट करना है। देन प्रोवाइड कंफर्टेबल मिजर, क्वाइट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, डीम लाइट देना है, एंड कोल्ड वार्म कंप्रेस प्रोवाइड करना है। देन मॉनिटर वाइटल साइन, टेम्परेचर चेक करना है, अगर इन्फेक्शन है तो टेम्परेचर ज़्यादा आएगा। ब्लड प्रेशर चेक करना है, अगर हाई ब्लड प्रेशर है उसके कारण तो नहीं हो रहा है। देन हाइड्रेशन मेंटेनेंस, जैसे ओरल यानी उसे कोई डिहाइड्रेशन का जैसे हेडेक तो नहीं हो रहा है, इसलिए उसे हाइड्रेशन रखना है, जैसे ओरल फ्लूइड देना है या फिर आईवी फ्लूइड इफ नीडेड। देन एजुकेट द पेशेंट, अवॉइड ट्रिगर्स। देन एडुकेट स्लीप लेने बोलना है, रेगुलर मील देना है, एंड स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक यूज़ करने बोलना है, एंड अवॉइड ओवर यूज ऑफ पेन किलर्स। देन मॉनिटर फॉर डेंजर टाइम, सडन सीवियर हेडेक, वोमिटिंग, विजन प्रॉब्लम, वीकनेस एंड कन्फ्यूजन। देन इमीडिएट इन्फॉर्म डॉक्टर अगर ये कंडीशन अराइज हो रही है। देन कॉम्प्लिकेशन, क्रोनिक डेली हेडेक होता है लॉन्ग टाइम तक, एंड मेडिकेशन और यूज हेडेक। देन रिड्यूस क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर हेडेक होगा तो रिड्यूस क्वालिटी ऑफ लाइफ होंगी। देन इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर इन सेकेंडरी कॉज हो सकता है, विजन लॉस हो सकता है ग्लूकोमा की कंडीशन में। देन प्रिवेंशन, एडिक्वेट स्लीप, प्रॉपर हाइड्रेशन, बैलेंस डाइट, अवॉइड स्ट्रेस, रेगुलर एक्सरसाइज, अवॉइड लॉन्ग स्क्रीन टाइम। देन अवॉइड ट्रिगर, कैफीन, चॉकलेट, लाउड नॉइस, इन सबको अवॉइड करना। थैंक यू। अगर इसी टाइप की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट इन माई चैनल।